हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 के कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स में आज हम देखेंगे डोमेन, ठीक है, फलन, डोमेन और परिसर के बारे में देखेंगे। तो जो फलन अगर दिया हो साइन इनवर्स एक्स, फलन अगर वाई बराबर दिया गया हो साइन इनवर्स एक्स, और फलन वाई इक्वल टू दिया गया हो कास इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, इसी प्रकार से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, रेशियो जो है वही दिया गया हो, तो उनका जो डोमेन होता है वह कितना होता है। देखिए साइन, उनका जो डोमेन होता है वह कितना होता है, उनका रेंज जो होता है वह कितना होता है, देख लीजिएगा। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है, फलन साइन इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन होता है वह -1 से 1 के बीच में होता है, बिटवीन ऑफ -1 to 1 के। ठीक है, तो बीच में देखिएगा -1 के और +1 के बीच में क्या होगा, डोमेन होगा। और इसका जो रेंज होगा, जो परिसर होगा, वह कोण के रूप में क्या हो जाएगा, -π/2 के π/2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यों -π/2 हुआ, क्यों π/2 हुआ। आप जानते हो कि साइन के 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से -1 हो जाएगा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाता है, साइन माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन -π/2, ठीक है, तो -π/2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। उसके बाद कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वह कितना होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। और जो परिसर होगा, क्योंकि देखिए आप जानते हो जो कास 0 अंश का मान होता है वह 1 होता है, और कास पाई अंश का मान क्या होता है, -1 होता है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा, जो परिसर हो जाएगा, वह 0 से पाई के बीच में हो जाएगा। ठीक है, के बीच में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए tan इनवर्स एक्स का जो फलन है, फलन जो है वह क्या दिया गया, tan इनवर्स एक्स। इसका जो डोमेन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, -∞ से ∞ के बीच में। ठीक है, और जो परिसर, जो रेंज होगा, इस कोण का जो रेंज होगा वह -π/2 से π/2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए काट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा -∞ से ∞ के बीच में। उसके बाद इसका जो परिसर हो जाएगा, जो इसका रेंज होगा वह 0 से क्या हो जाएगा, पाई के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वह जो डोमेन होगा वह -1 से 1 के बीच में हो जाएगा, और जो परिसर होगा वह 0 से पाई के बीच में हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोसेक का भी हो जाएगा डोमेन 1 से -1 के बीच में, और परिसर जो होगा वह -π/2 से π/2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो उसके बाद देखिएगा, इसके बाद कुछ फार्मूला है, उसे देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा साइन इनवर्स -x बराबर होता है -sin x के, साइन इनवर्स x -x बराबर होता है -sin x के। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x के। यहाँ से इनवर्स कर दीजिएगा, tan इनवर्स x साइन इनवर्स x का। ठीक है, उसके कोसेक इनवर्स -x बराबर होता है कोसेक इनवर्स x के। ठीक है, 3 ये तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन जो कास इनवर्स -x बराबर हो जाता है पाई माइनस, देखिएगा कास इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स x के। ठीक है, और सेक इनवर्स -x इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x के। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएगा काट इनवर्स -x इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स x के हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा, फार्मूला। ठीक है, और क्या होता है, और होता है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर होता है π/2 के, और tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2 के, और होता है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू हो जाता है π/2 के। ये भी एक सूत्र है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।